शिकार के कारण अर्जुन को थकान तथा प्यास का अनुभव हुआ। अतएव वे श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों, कृष्ण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण या द्रौपदी की भांति अर्जुन भी कभी कभी कृष्ण कहे जाते हैं, यमुना के तट पर पहुँचे तो उन्होंने अपने हाथ, पैर, मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वे जल पीकर विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। उसकी देह सुडौल थी, दांत धवल थे और मुख मुस्कान से युक्त था। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, उन्नत उरोजों से युक्त तुम अत्यंत रूपवती हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति खोज रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम अपना प्रयोजन बता सकती हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। वह सुंदर वाला यमुना नदी ही थी जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ क्योंकि मुझे भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वे पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ क्योंकि आप इसे जानना चाहते थे। उस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं, अतएव मैं आगे यह कहना चाहूँगी कि मैं भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि वे मुझ पर प्रसन्न हो जाए तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। यमुना को भलीभांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और यदि वे प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो सकता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है और मैंने शपथ ली है कि जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। यद्यपि सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, तथापि अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। श्री कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वे सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक योग्य गृह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस गृह की रचना की योजना स्वर्गलोक के अभियंता या इंजीनियर, महान वास्तुकार या आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने बनाई थी। श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राजा युधिष्ठिर के इच्छानुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उनसे करवाया। जब यह नगर निर्मित हो गया तब महाराज युधिष्ठिर ने
श्री कृष्ण से कुछ दिन अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वे कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार कर ली एवं वहां और कई दिनों तक ठहरे। इसी अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियां थी और अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे, किंतु अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया, अपितु श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने पहले श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। अतएव अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव वन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, 1 रथ और 1 अजेय तरकस उन्हें अर्पित किया। उस तरकस में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण भी थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन ने मैं नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। इस कारण वह असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सामग्री का निर्माण किया। इस सामग्री में कुछ सिरे ऐसे भ्रामक थे कि जब दुर्योधन इस गृह में आया तो वह चक्कर में पड़ गया। उसने भ्रमवश जाल को स्थल तथा स्थल को जल समझा। इस प्रकार पांडवों के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। कुछ दिन उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई, तब अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सात्यकी के साथ वे स्वदेश लौट गए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के पश्चात श्री कृष्ण ने कई विद्वान ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। वे कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदंतर उन्होंने बड़े ठाट-बाट से कालिंदी से विवाह किया। इस विवाह संस्कार से दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सबों ने इस महान अवसर का आनंद उठाया। अवंतीपुर या वर्तमान उज्जैन में विंद तथा अनुविंद नाम के राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रविंदा था। वह अत्यंत गुणी, विदुषी तथा सुंदरी कन्या थी। वह श्री कृष्ण की एक बुआ की पुत्री थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति के रूप में वरण करने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में ही श्री कृष्ण मित्रविंदा को बलपूर्वक हर ले गए। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ सभी राजा केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नग्नजित था। वे वैदिक अनुष्ठानों तथा संस्कारों का पालन करते थे। वे अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। कभी कभी सत्या को नग्नजिती भी कहा जाता था, क्योंकि वह राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा नग्नजित के पास
7 अत्यंत शक्तिशाली तथा साहसी बैल थे। वे अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करना चाहते थे जो उन 7 बैलों को परास्त कर सके। राजाओं में कोई भी उन 7 बैलों को परास्त नहीं कर सका था और न ही सत्या से विवाह कर सका। 7 बैल अत्यंत शक्तिशाली थे और वे राजाओं की गंध तक सहन नहीं कर पाते थे। अनेक राजा इस राज्य में आए और बैलों पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु उन बैलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर वे स्वयं परास्त हो गए। यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि 7 बैलों को परास्त करके ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, तब वे स्वयं कौशल राज्य जाने को तत्पर हो गए। अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट से यात्रा करते हुए वे देश के उस भाग में गए जिसे अयोध्या कहा जाता है। जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उसकी कन्या से विवाह करने आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यंत आदर के साथ उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। जब श्री कृष्ण उसके समीप आए, तब उसने उन्हें बैठने के लिए उचित आसन तथा अन्य सत्कार की वस्तुएं दी। सब कुछ अत्यंत सुंदर था। उसे अपना भावी ससुर मानकर श्री कृष्ण ने भी उन्हें सादर प्रणाम किया। जब राजा नग्नजित की पुत्री सत्या को ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उससे विवाह करने आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो गई कि स्वयं लक्ष्मी देवी के पति कृपा करके उसे स्वीकार करने वहां आए हैं। दीर्घकाल से श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की उसकी अभिलाषा थी और श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रही थी। तत्पश्चात वह विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई पुण्य कर्म किया है और यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का विचार किया है, तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को पूर्ण करे। वह यह विचार करते हुए श्री कृष्ण की मन से स्तुति करने लगी। मुझे ज्ञात नहीं कि श्री भगवान किस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। वे सबके भगवान तथा स्वामी हैं। श्री भगवान के समीप स्थान प्राप्त करने वाली लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और विभिन्न लोकों के अन्य देवता भी सदैव भगवान की सादर वंदना करते हैं। भगवान कभी कभी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। वे इतने श्रेष्ठ एवं महान हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूं। उसने विचार किया कि श्री भगवान भक्त पर अपने अहेतु की दया के कारण ही प्रसन्न किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रसन्न करने का अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक श्लोकों में इसी भांति स्तुति की है। प्रिय भगवन, मैं आपका नित्य दास हूँ। किसी भांति मैं इस भवसागर में पतित हो गया हूँ। यदि आप कृपा करके मुझे उठाकर अपने चरण कमल की धूलि के कर्ण के रूप में रख लें, तो अपने नित्य दास पर आपका यह एक महान अनुग्रह होगा। भगवान को सेवा करके विनीत भाव के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु के निर्देश में हम भगवान की जितनी ही अधिक सेवा करते हैं, उतना ही हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। चूँकि हमने उनकी सेवा की है, इस कारण हम उनसे अनुग्रह अथवा दया की मांग करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। वे हमारी सेवा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन सेवा भाव ही है। इसके अतिरिक्त
और कुछ नहीं।